जिरेन के सामने कियोमासा हिट को मार देता है। जिरेन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोड़ा को कियोमासा के बारे में पता चल जाता है और वो वहां से ग्यूरा के साथ निकलने लगता है। लेकिन तभी क्योगा उसके रास्ते में आ जाता है और वो उससे कहता है, कोड़ा, पहले मेरी बात को सुन लो। इस पे कोड़ा कहता है, क्योगा, तुम मुझे रोक रहे हो। इस पे ग्यूरा भी कहता है, क्योगा, क्या हुआ? कहीं तुम इस बारे में तो नहीं सोच रहे कि कोड़ा को वो फिर से मार देगा? इस पे क्योगा कहता है, हाँ, तुम सही सोच रहे हो कोड़ा। मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, लेकिन अब जब मैं सब कुछ जानता हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा से ऐसा कुछ हो। इस पे कोड़ा कहता है, चिंता मत करो क्योगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस बार उसे कोई भी मौका नहीं दूंगा। इस पे क्योगा कहता है, कोड़ा, मैं उसके बारे में भी जानता हूँ। अगर तुम इतने सालों में काफी ताकतवर हुए हो तो वो भी हुआ होगा। मुझे लगता है हमें पिताजी के आने का इंतजार करना चाहिए। इस पे कोड़ा कहता है, क्योगा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है तुम मुझे छुपने के लिए कह रहे हो, जो कि कोड़ा कभी नहीं करने वाला। इस पे क्योगा कहता है, कोड़ा, तुम नहीं समझ रहे हो उसके पास अभी कैसी ताकत होगी, इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। हमें पिताजी के आने का इंतजार करना चाहिए। इस पे कोड़ा कहता है, क्योगा, तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि मैं ये कभी नहीं करने वाला। वो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया है और मैं पीछे नहीं हटने वाला, बिल्कुल भी नहीं। चलो ग्यूरा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्यूरा और कोड़ा वहां से निकल जाते हैं। क्योगा के इतने समझाने के बाद भी कोई भी फायदा नहीं होता और क्योगा वहीं पर खड़ा रहकर सोचता है, पता नहीं आगे क्या होगा। और उधर कोड़ा और ग्यूरा काफी तेजी के साथ कियोमासा के पास जा रहे होते हैं। उधर दूसरी तरफ कियोमासा जिरेन के साथ लड़ नहीं रहा था। जिरेन अपनी फुल पावर में कियोमासा पे हमला करता है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। कियोमासा मन ही मन कह रहा होता है, अगर तुम्हें मारने के बारे में हरमानो ने नहीं कहा होता तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पर मार देता। पता नहीं तुम जैसा कमजोर भाई उसका आखिर कैसे हो सकता है। तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। तुम्हारे जिंदा रहने या मरने से भला किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। ये बात को सुनने के बाद जिरेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम जानते हो कि वो कहाँ है तो उसे बोलो मेरे सामने आकर मुझसे लड़े। ऐसे कायरों की तरफ मुझसे छुप क्यों रहा है वो? कहीं वो मुझसे डर तो नहीं रहा? ये बात को सुनने के बाद कियोमासा कहता है, क्या क्या कहा तुमने?
डर, हार मानो, और वो भी तुमसे? तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो और बहुत ही ज्यादा नादान भी। तुम्हारे जैसे अगर 100 भी आ जाए तो भी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे? तुम्हें उसकी ताकत का अभी कोई भी अंदाजा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने इतने सालों में खुद को काफी ज्यादा ताकतवर बनाया है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है, जिसने कि तुम्हारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी, और उसे उस वक्त रोकने वाला कोई भी नहीं था, समझे जिरेन? कहीं तुम ये सारी बातें भूल तो नहीं गए? ये बात को सुनने के बाद जिरेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कियोमासा पे लगातार कई सारे हमले को करने लगता है, लेकिन उन सभी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उधर हम रियुमाक को देखते हैं, जो कि डाइजो के साथ वापस आ रहा था। तभी डाइजो कहता है, लॉर्ड सेकंड, क्या आप मुझे बता सकते हैं? लॉर्ड फर्स्ट ने कहा था उनकी तैयारी बस पूरी हो चुकी है, लेकिन वो किस बारे में बात कर रहे थे? मैं समझा नहीं। इस पे रियुमाक कहता है, तुम्हारी समझ से ये बाहर है, लेकिन बस इतना जान लो कि अब हम सब पूरी तरीके से फ्री हैं। तुम जितनी चाहे उतनी तबाही मचा सकते हो, सबको मार दो, हमारा बस यही काम है, समझे डाइजो? इस पे डाइजो कहता है, जी माय लॉर्ड, मैं समझ गया। इस पे लॉर्ड सेकंड कहता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बस तुम्हारा इंतजार रहेगा अहोरा। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, किंग ऑफ लाइट सैयन, और बाकी सारा काम लॉर्ड कुसायामा कर देंगे। उधर हम कियोमासा को देखते हैं, जो कि जिरेन के हमले को काफी आसानी से रोके जा रहा होता है, और वो कहता है, जिरेन, तुम सच में बहुत ही ज्यादा मुझे बोर कर रहे हो। इस पे जिरेन कहता है, मेरी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर ये है क्या? तभी हम देखते हैं कि कियोमासा हंसता है और कहता है, मुझे सच में यकीन नहीं होता, सच में तुम यहाँ पर? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? इस पे जिरेन कहता है, क्या ये भला ये क्या कह रहा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? तभी हम देखते हैं कि जिरेन की नजर कोड़ा और ग्यूरा पे पड़ती है। इस पे कियोमासा कहता है, आखिरकार जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा था, वो खुद ब खुद मेरे सामने आ गया। इस पे कोड़ा कहता है, तो पुराना हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। इस पे कियोमासा कहता है, क्यों नहीं, मुझे फिर से तुम्हें मारने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। इस पे कोड़ा कहता है, कौन मरेगा और कौन जिएगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। इस पे कियोमासा कहता है, तो चलो देखते हैं तुमने इतने सालों में आखिर क्या किया है।
तुम्हारी ताकत कितनी बड़ी है तुम्हारे जिंदा होने के बाद, या फिर तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो। इस पे ग्यूरा भी कहता है, कोड़ा जरा संभल कर। इस पे कोड़ा कहता है, ग्यूरा मैं अच्छे से समझता हूँ कि मुझे क्या करना है। इस पे जिरेन कहता है, तुम यहाँ पर, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? इस पे कोड़ा कहता है, मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, इस लड़ाई से दूर रहो वरना तुम मारे जाओगे। तुम उसका सामना करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। ये बात को सुनने के बाद जिरेन मन ही मन सोचता है, मुझे समझ नहीं आता, मेरी इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर इसके पास कैसी शक्ति है? तभी कियोमासा कहता है, तो कोड़ा इंतजार किस बात का है, शुरू करें? ये बात को कहते ही कियोमासा कोड़ा पे अपना हमला करता है, लेकिन कोड़ा उसे एक जोर का पंच मारता है जिसे कि कियोमासा रोकता है और वो काफी पीछे हट जाता है और वो कहता है, क्या बात है कोड़ा, लगता है तुम्हारी ताकत वाकई में बड़ी है, मुझे ये पसंद आया। ये कहने के बाद कियोमासा भी फिर से उस पे अपना हमला करता है जिसे कि कोड़ा सामने से रोकता है, लेकिन कियोमासा तुरंत वहां से गायब हो जाता है और अचानक से वो कोड़ा पे एक जोर का हिट करता है। कोड़ा उसे रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे ग्यूरा कहता है, कोड़ा लगता है तुम्हें इस बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि तुम इससे पहले भी लड़ चुके हो। तुम ये बेहतर जानते हो कि आगे तुम्हें क्या करना है, बस इस बार कोई गलती मत करना। हम देखते हैं कोड़ा दोबारा से खड़ा होता है और कहता है, वाकई में तुम अभी भी काफी दमदार हो। इस पे कियोमासा कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने कि तुम्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से मारा था, और ये तोहफा मैं आज तुम्हें फिर से दूंगा। इस पे कोड़ा कहता है, नहीं कियोमासा, आज नहीं, आज मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरने वाला। उधर दूसरी तरफ हम गुरुशी को देखते हैं जो कि यामोशी के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उसे यामोशी ही मिल जाता है। गोरोशी उसे देख के कहता है, बड़े भाई मैं आपके पास ही आ रहा था। तभी इस पे यामोशी कहता है, गोरोशी मेरे पास अभी समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं मरनो सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है, कितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ये बेवकूफ सैयन, लेकिन बस कुछ समय और उसके बाद तुम सबकी हर एक कोशिश नाकाम होगी जब वो आएंगे।